हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनटीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी कुछ वीडियो आप देख भी चुके हो और आगे की वीडियो के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आते ही लाइक किया करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत की तुरंत मिलती रहे। जैसे बायो की क्लास आई तुरंत आपको मिलेगी अगर आपने साइड में लगा हुआ बेल आइकन आप दबा देते हो। मैथ्स की आई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको पता भी हमारी नॉर्मली वीडियो शाम को आती हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहो, अपना प्रिपेयर रहा करो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट हमने स्टार्ट कर दिया था, पढ़ चुके हो आप। अब आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट में आपके परफेक्ट वाले पढ़े हमने, जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं वो अभी पढ़े हैं। फिर अभी हमारा बाकी है इम्परफेक्ट पढ़ना, और आपके अलग अलग कई फॉर्म हैं उन, जैसे कि आपका रूट 2-3 बार दिया जाए तो उन सबको कैसे करेंगे उनको देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट के हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि आपका लिखा गया है √6 प्लस √6 प्लस √6। एक तो इनके अंदर आपकी जब ये इन्फिनिटी तक दिया, अभी तक हमने किस टाइप के पढ़े थे, एक स्क्वायर रूट होता था और उसके अंदर कुछ नंबर लिखे, जैसे √36 का आपको पता है 6 होता है। अभी तक हमने ऐसे ही पढ़े हैं। अब हमने रूट्स देखो 3-4 बार लिख दिया और उसके साथ साथ खास चीज आपको देखो इन्फिनिटी तक लिख दिया, मतलब ये आता ही चलता ही जाएगा आगे तक, ठीक है। दो तरीके हैं, आपको मैं दोनों बताने वाला हूँ। एक तरीका जो आपका कौन सा है, जो स्कूल में अपने करते हो, एक्सरसाइज आपकी आती है तब करते हो, सब्जेक्टिव टाइप की बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बताएंगे इसकी ट्रिक, पहले बेसिक करते हैं फिर ट्रिक बताएंगे। देखो अगर हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं तो अब क्या करोगे कि एक नंबर जैसे कि आपका फर्स्ट है √6, ये √6 जब दोबारा रिपीट करेगा तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, √6, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे ये 3 की जगह 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, फिर इन्फिनिटी तक लाखों बार लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आनी। अब देखो जैसे कि ये आपका x लिखा हुआ था तो जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको आप x लिख सकते हो, 6 प्लस x का रूट, ठीक है। देखते हैं अब आप करोगे स्क्वायरिंग। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस x को रिमूव करना होगा, रूट के अंदर से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए लिखोगे आप स्क्वायरिंग 6 प्लस x, ठीक है। अब आप लेके आओ लेफ्ट में x² माइनस x प्लस 6। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है उसको सोल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा क्वाड्रेटिक को भी सोल्व करने के, वो क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जो 6 बनता है। 6 के फैक्टर होते हैं आपके -3x आपका प्लस, एक मिनट, ये आपका 6 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपका यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन निकालते ही आपका बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। अब दोनों में ही आपका x माइनस 3 कॉमन है तो आपका बचा x प्लस 2, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो आपका x का आंसर आ गया 3। अगर इसको x प्लस 2 को 0 रखेंगे x का आंसर आ गया -2। आपके x के 2 आंसर आने वाले हैं, बट आप इस टाइप का जो भी आपकी स्टेटमेंट दी गई है उसमें आप पॉजिटिव आंसर को काउंट करते हो तो आपका आंसर आने वाला आएगा x की वैल्यू 3। ये आपका बेसिक तरीका था। अब हम छोटा सा ट्रिकी तरीका लगाते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको नंबर क्या दिया गया है, 6 के फैक्टर करने हैं आपको, और वो फैक्टर कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, मतलब लगातार होने चाहिए, उनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपने कहा एक फैक्टर 3, एक फैक्टर 2, अगर 3 और 2 का इंटू किया जाए तो आपका 6 बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब आपका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है, बड़े वाला फैक्टर है, वो आपका आंसर होगा। तो इस स्टेटमेंट का पूरा आंसर क्या आ जाता है आपका 3।
ये छोटे वाला आंसर हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आने वाला है, अगर हम प्रॉपर वे से सोल्व करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आनी है, आपको लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। तो आपका x का आंसर आ गया +3। तो आपको इतना कुछ बेसिक सा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे इसके फैक्टर करोगे जो नंबर दिया गया है, और ये फैक्टर, ये नंबर कॉन्जुगेटिव, ये जो नंबर है उसके फैक्टर करने के बाद वो फैक्टर कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार 3 और 2, या जो भी बनता है 4 3 5 4 जो भी बनता है कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। अगर कॉन्जुगेटिव नहीं है तो आपका इनमें से आंसर नहीं आएगा। जो कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे उनके भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्जुगेटिव वाले, ठीक है। अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो बड़े वाला, माइनस का साइन आता है तो छोटे वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 माइनस 56 माइनस 56 इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू है, इसका आपको आंसर फाइंड करना है। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करो, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। कॉन्जुगेटिव में आता है 8 और 7। अब ये देखो कि जो आपका बीच में साइन दिया गया था वो साइन कौन सा था। आपने कहा सर माइनस, माइनस का मतलब है स्मॉलर फैक्टर, और आपका स्मॉलर फैक्टर है 7, तो आपका आंसर आ गया 7। आपको कुछ लेट करना, क्वाड्रेटिक बनाना, ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल देखोगे और आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देखते हैं 132 प्लस 132 प्लस 132 इन्फिनिटी। बस इसकी एक कंडीशन ध्यान रखना, जो भी ये तरीका मैं लगा रहा हूँ ये एप्लीकेबल तभी होगा जब ये फैक्टर कहाँ तक होंगे, आपके इन्फिनिटी तक। देखते हैं, पहले हम फैक्टर करते हैं 132 के। 2 से डिविजिबल है, 2 से आपका 6, फिर आपका 6 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से करना है, 2 से 3 से आपका 11। ये आपके फैक्टर बने। अब जो भी फैक्टर बनाओगे कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। 2 2 जा 4, 3 जा 12। अगर मैं इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं तो 12 बनता है, और दूसरा नंबर आपका 11 है। अब आपको ये देखना है कि बीच के आपका बीच में कौन सा नंबर था, कौन सा साइन था, प्लस या माइनस। अगर प्लस साइन होता है इसका मतलब ग्रेटेस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट फैक्टर, और ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा आपका 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ये आपका बेसिक सा तरीका था जिसमें आप कहते हो सर ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसमें 2 आंसर निकलेंगे, तो आपका जो दूसरा आंसर होगा वो नेगेटिव वाला होगा। आपको नेगेटिव वाला नहीं काउंट करना है, ओनली पॉजिटिव वाला आंसर देना है, क्योंकि आपसे हमेशा रियल वैल्यू पूछी जाती है। और आपके पॉजिटिव वाले आंसर के लिए आप कॉन्जुगेटिव फैक्टर करो, उसके बाद आपके आंसर्स आएंगे। अब देखते हैं कि कॉन्जुगेटिव अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो क्या करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा √5 प्लस √5, ये भी देखो आपको लिखा गया है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर निकालते हैं। देखो इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 1 और 5, 1 × 5 आपका 5 होता है। बट ये दोनों ही फैक्टर के बीच में गैप कितने का, 4 नंबर्स का, तो आपके ये कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है। तो अब आप साइन को देख के, बीच के साइन को देख के ये नहीं कह सकते कि आपका आंसर 5 आने वाला है, वो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि ये रीजन आपका कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं है। जब आपके कॉन्जुगेटिव फैक्टर हो या ना हो, दोनों के लिए मैं एक कॉमन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जो आपका आंसर होगा 4p + 1 का रूट डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आएगा 1। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, अगर आपका माइनस आने वाला है बीच में तो आप लिखोगे माइनस। इन टर्म्स में माइनस है तो आप माइनस का यूज़ करोगे, प्लस है तो प्लस का यूज़ करोगे। अब देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या आएगा।
जो अगर ये x है तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी 4, p का मतलब है ये वाला नंबर जो आपको गिवन है 4 इंटू 5 प्लस 1। अब देखो बीच में कौन सा साइन है प्लस का, प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे आपका 2। 4 5 जो आपका 20 होता है प्लस 1 21 का रूट प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या सर ये जिनके कॉन्जुगेटिव नहीं होते सिर्फ उन्हीं का निकलता है? अगर किसी का कॉन्जुगेटिव फैक्टर है तो क्या उसका भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हम पहले कर चुके हैं जिनके आपको आंसर भी याद हैं। तो दोबारा से लिखते हैं 6 वाला, जिसका आंसर आपको याद है कितना होगा कि इसके फैक्टर होंगे पहले 3 और 2, 3 और 2 प्लस है तो आपका बड़े वाला आंसर है। इस फॉर्मूले में चेक करके वेरीफाई करते हैं क्या आएगा। देखो 4 इंटू आपका 6 यहाँ पे रखा प्लस 1 रूट प्लस यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस का यूज किया डिवाइड बाय 6 4 जा आपका होता है 24 प्लस 1 25 का रूट आएगा आपका 5 प्लस 1 बाई 2, 5 प्लस 1 6/2 इक्वल्स टू 3। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन के 3 तरीके बताए हैं कि 3 तरीके कौन कौन से 3 तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बट मेरे को सबसे इजी लगा ये 3 और 2 जो सीधा देखते ही आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा। बट ये अप्लीकेबल तभी होगा जब आप फैक्टर बनाते हो कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स। इसके अगर कॉन्जुगेटिव फैक्टर बनते हैं तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। बट ये वाला फॉर्मूला सबके लिए है कि इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर बनो ना बनो कोई मैटर नहीं करता, आपका ये आंसर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो आपका आंसर आ जाए। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस का यूज करोगे, बीच में माइनस है तो माइनस का यूज करो। पी का मतलब आपका गिवन नंबर होता है जो रिपीट किया गया है, उसके बिहाफ पे आप देख सकते हो। अगर तीनों तरीके पसंद आए हों तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं ये बताता हूं कि ये कॉन्जुगेटिव वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं। मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 8 2√8 प्लस 2√8। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से है इन्फिनिटी तक ही, तब क्या होगा? देखो आपने पीछे वाला क्वेश्चन नोटिस किया होगा, यहाँ पे मेरा 1 होता था हर बार, चाहे मैंने 56 लिखा हो, चाहे मैंने 6 लिखा हो या 132 लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा होता था जिसके बिहाफ पे मैं बोलता था कि कॉन्जुगेटिव फैक्टर। अब इसके ऐसे फैक्टर करो जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1 था तो 1 का गैप होना चाहिए था जिसको कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे अब 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का गैप हो 2 का गैप, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 4 इंटू 2, 8 के फैक्टर। 4 आपका 4 और 2 में गैप कितने का है 2 का, वही नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप वही देखोगे बीच में कौन सा साइन प्लस का, तो बड़े वाला आपका आंसर, तो 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि क्या इसके अंदर कुछ अलग नंबर भी आ सकता है, देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं 18 -18 -18 इस टाइप से लिख दिया। अब देखो यहां पे कौन सा नंबर है 3, तो ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें 3 का गैप हो। आपको पता है 6 and 3 18 होता है और इनके बीच में 3 का गैप है। अब इस गैप के बिहाफ पे बात करते हैं कि बीच में कौन सा साइन है माइनस का, और माइनस कहते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स में से छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर होता है। ठीक है, किसी को भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और बाकी कुछ हमारी पिछली वीडियो हैं जो आपको थोड़ा बहुत लिंक मिलता है जिनसे, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उस चैनल को GAV एकेडमी चैनल को ओपन कीजिए। आप यूट्यूब में जैसे आपको लिंक में भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे GAV एकेडमी में आप हमारी मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिसमें साइंस के तीनों पार्ट हैं,
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबकी आप वीडियो देख सकते हो, जो आपके एनटीएससी, ओलंपियाड, डीआरडीओ सब में काम आने वाली हैं, जिससे आप अपने बेसिक्स भी बताए जाते हैं आपको ट्रिक के साथ साथ, जिससे आपके डाउट क्लियर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर हम कुछ इन्फिनिटी तक अगर नहीं लिखते हैं तो मान लो मैंने नंबर दिए हैं 21 -10 + 225। अब इसका कैसे निकालेंगे? देखो, दो तरीके बताऊंगा, ऑप्शन देके भी बताऊंगा और नॉर्मली जैसे सोल्व करते हो। देखो, सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला रूट है उसको सोल्व किया जाता है, तो इसको 225 इसका रूट निकालना है, ठीक है। अब मैं इसका रूट, आप ये सोच रहे होगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर इसका आपको रूट वैसे तो लिखा रखा है किसका स्क्वायर है ये, बट आपको फिर भी रूट जानने का तरीका जानना है, प्रॉपर बेसिक सीखना है, तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको बेसिक सा अलग अलग तरीके से 3-4 तरीके बताए गए हैं जिसमें आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है। और इससे भी अलग अलग बड़े बड़े नंबर, जैसे इस टाइप के आ जाए 15625, इसका रूट निकालना है। आपके और बड़े आ जाएं 1 2 3 4 3 2 1, इस टाइप के नंबर्स, इनका भी आपको रूट निकालना सिखाया गया है। तो आप इसके लिए हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं रूट 225। आपको पता ही है 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया आपका 15 प्लस लास्ट वाला था 10 -21, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 15 + 10 आपका होता है 25, इसका रूट -21, ठीक है। अब देखते हैं 25 किसका रूट क्या होता है, 5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है। 21 - 5 होता है आपका 16, और 16 का रूट होता है आपका 4। तो आपके इतनी सी स्टेटमेंट का सिंपल सा आंसर आ गया 4। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 3 4 5 6। देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो जिसका बेसिक सा तरीका है क्या है वो, ठीक। देखो, सबसे पहले आप इस नंबर को देखो, पहला नंबर आपका 21। अब इसके बाद ये देखो प्लस है कि माइनस, 21 प्लस है कि माइनस, माइनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला नंबर देखो, नेक्स्ट वाला अप्रोक्स 3 है। देखो, आगे की कैलकुलेशन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि आगे का हम सोल्व करके क्या आने वाला है, चाहे मैं और नंबर बढ़ा दूं, बट अप्रोक्स 3 के आसपास आएगा, 3 या 3 से ग्रेटर आएगा। इसके आगे प्लस है तो 3 से ग्रेटर आएगा। तो आपका मैं ज़्यादा ना लेके मैं अप्रोक्स 3 ले रहा हूँ, चाहे वो 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, अप्रोक्स 3 ले रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया 18। अब आपको ये चेक करना है बीच में कौन सा साइन है, माइनस। 18 के जस्ट आसपास पीछे की साइड कोई परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है 16 है, 16 किसका होता है, 4 का, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो ऑप्शंस के अंदर कि आप इनको कैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर यही नंबर आपको मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं, मान लो आपको दिया गया है 3 3 3, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। देखो, पहले बेसिक बताता हूँ फिर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। देखो, अगर इन्फिनिटी तक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि सर इन्फिनिटी तक आ जाए तो ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे ही पहला जो नंबर दिया √3 वो रिपीट होता दिखे, और उसको रिप्लेस कर देते हैं किसमें, x में। अब आपको पता है स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x², इसके बाद आपको ऐसा भी लग रहा हो 1x से 1x कट जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 3। आपको मैंने बेसिक बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर, रूट के अंदर सारे नंबर इन्फिनिटी तक दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, जो आपको नंबर दिख रहा है, डिस्प्ले नंबर हो रहा है, वही आपका आंसर है। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 5 5, अगर ये इन्फिनिटी तक दिया गया है, बीच में देखो मैंने प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाया, मल्टीप्लाई का साइन है, और आंसर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, टर्म्स इन्फिनिटी तक है, तो कुछ नहीं सोचना, जो ये दिया गया है यही आपका आंसर है।
आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नंबर देखते ही टिक कर दो। जो आपको डिस्प्ले में आ रहा है, जो फेस वैल्यू आपको दिख रही है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में, अगर आपके नंबर फिक्स हैं, मान लो ये दिया हुआ है मैंने 3 बार, अब इसका बेसिक बताऊंगा, फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा जिससे आप इसका तुरंत आंसर दे सकते हो। वही तरीका, सेकंड से ब्रैकेट यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि ये इन्फिनिटी तक नहीं है। ध्यान देना, मैंने इस बार इन्फिनिटी तक नहीं लिखा है, और यही 7 आंसर तब बोलते हैं जब पीछे डैश 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 करके इन्फिनिटी लिखा हो। अगर इन्फिनिटी नहीं है, डायरेक्टली 7 आपका आंसर नहीं है। देखते हैं कैसे। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या बनेगा, ये बाहर वाला रूट कैंसिल, तो आपका आंसर बच गया। अब अभी भी 2 रूट बचे हुए, फिर स्क्वायरिंग करते हैं, पावर 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब भी एक रूट बचा है, फिर से स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो गया आपका 8, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगी, ये 1 की जगह आपका 2 बन जाएगा, पावर 1 से एक और मल्टीप्लाई के बाद इसका आपका 7। तो ये हो गया x की पावर 8 इक्वल्स टू 7 की पावर, अगर बेस सेम है और नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के अंदर सबकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, तो आपका आंसर आ गया 7 की पावर 7। देखते हैं आगे। अब देखो, इधर से x की वैल्यू निकालनी है, अगर ये x था, ठीक है, तो जैसे कि आप कहीं आ जाता है x² = 4, तो आप क्या करते हो, रूट करते हो ताकि x निकल जाए। रूट का मतलब होता है कि आप दोनों साइड पावर 1/2 का पावर 1/2 करते हो, जो ये यहाँ पे कैंसिल होके x आ जाता है, 4 को 2 की पावर 2 × 1/2, और आपका आंसर 2 आ जाता है। सिंपल नंबर था, आप डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया ताकि इसमें दिक्कत ना आए। अब देखो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पावर किसमें, जैसे 2 था तो कैंसिल करने के लिए 1/2 किया, तो इसमें 1/8, तो x का आंसर आ गया 7 की पावर 7/, ये आपका आंसर है। अब मैं ये बेसिक से कराया मैंने कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करते हो, सिंप्लीफाई करते हो। अब मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो, जो भी x का इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, p 2 की पावर n - 1/n, 2 की पावर n, ये आपका x का आंसर होगा। अब मैं बताता हूं, p का मतलब है गिवन नंबर 2, n का मतलब है रूट कितनी बार दिए गए हैं, 3 टाइम्स, -1/2 की पावर 3। तो आप देख सकते हो 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, ऊपर 2 की पावर 3 8 - 1 आपका 7। आप यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, आपका आंसर सेम है। तो अगर इन्फिनिटी तक दिया गया है, अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी तक दिया गया है, तो आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर है। अगर आपके फिक्स हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तब के लिए आपका फॉर्मूला है p इसकी पावर 2n - 1/2 की पावर n। p से आपका मतलब है गिवन नंबर से, और n का मतलब है आपका रूट से। p इंडिकेट करता है आपका गिवन डिजिट को, और n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रूट्स। आप इसके बिहाफ पे दोनों के प्रॉपरली आंसर्स दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैंने दिया कि रूट 13 13 13 13, तो अब हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। p की जगह आपका आएगा 13, फिर आपका 2 की पावर n, मतलब रूट कितनी बार आपका 4, 2 की पावर 4 - 1, तो आपका आंसर आ गया 13 की पावर 2, 4 जा 16, 2 × 2 × 2 × 2,
16, 16 माइनस 1 आपका बनता है 15। तो आपका आंसर 13 की पावर 15/16। ये मैं आपको इतना लिख के दिखा रहा हूँ जिसमें मेरे को टाइम लग रहा है। आप डायरेक्टली मन में अपनी कैलकुलेशन करके इनको सीधा ही डायरेक्ट आप लिख सकते हो 13 की पावर 16। आपको तरीका पसंद आया तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइव 13 प्लस 9 ये आपको दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और ये कहा था अगर तुक्का मारना है, मतलब ऑप्शन देख के अप्रोक्स वैल्यू पता करनी है तो क्या होगा। देखो 5 है, 13 प्लस में लेके जाना है, तो 13 क्या है 16 के अप्रोक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे 4 बनने वाला है। या 5 से थोड़ा ऊपर जाओ 3-4 वैल्यू, वहाँ देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 5 + 4 में मतलब 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है और 9 का रूट 3 आता है। चेक करते हैं कि क्या 3 आएगा, तो एक्सप्लेन सोल्व करके देखते हैं। 5 + 13, अब देखो 9 का रूट आपका कितना होता है 3, 13 + 3 16 + 5 16 4 का है, तो आपका 5 + 4 9, 9 का रूट 3। वही मैंने कहा था कि अगर 5 है प्लस करो, 13 आपके अप्रोक्स में कितना है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो आपने कहा कि सर 5 के बाद या तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर 5 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद आएगा 16। ठीक है, 5 से 16 में जाने में आपको 11 की ज़रूरत पड़ती। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ये तो छोटा सा नंबर है जिसमें आपको जैसे यहाँ जाना है तो 4 की डिजिट का फर्क आएगा और 4 का मैक्सिमम 16 आता है। 16 के अप्रोक्स ये वैल्यू है। इसके भी आगे कुछ नंबर लिखे हैं, तो इसका 13 से 16 बनना पॉसिबल है, बट 13 से अचानक ये 11 का स्क्वायर आपका 121, इसको बनने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आपका हमने उसी बिहाफ पे देखा कि नेक्स्ट डिजिट के बिहाफ पे कि 13 का हम 16 तक तो पॉसिबल है, बट 121 काफ़ी दूर हो जाएगा। तो अगर 16 बना तो उसका आंसर 4 आएगा। 5 + 4 आपका 9 आने वाला है और 9 का रूट होता है 3। आप इस बिहाफ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जैसे ही अगली वीडियो आएगी हमारी, अगली वीडियो के अंदर आपको कौन से मिलेंगे। अभी आपने मान लो डेसिमल वाले नहीं पढ़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो इम्परफेक्ट होते हैं। देखो 2 तरीके के होते हैं, एक तो परफेक्ट होते हैं बट डेसिमल वाले होते हैं, और एक होते हैं इम्परफेक्ट जो बिना डेसिमल वाले होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने लिखा 6.25 का रूट, ठीक है, 6.25 का रूट। इसके अंदर आपका क्या है, आपको पता है कि 625, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 625 आपका 25 का स्क्वायर है। तो अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आपका आंसर आता 25, बट पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 2, तो आंसर में आएगा 1 के बाद। कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और रूट का मतलब है, आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, रूट का मतलब है पेयर बने तो बाहर निकालो, पेयर नहीं बनता तो अंदर रहने दो। तो 2.5 और 2.5 का पेयर बनता है, तो आपका आंसर ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हमारे ये बचे हुए हैं जिनमें पॉइंट्स आता है। दूसरा, जैसे आपने कहा, हमने देखते हैं √3, इसकी वैल्यू भले ही आपको याद हो कि 1.732 होती है, बट ये इम्परफेक्ट है, ये इसका टर्मिनेशन भी नहीं है और भी आगे चलता जाएगा। ऐसे ही √2 है जिसकी वैल्यू भी आपको याद है 1.414। नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों को, प्रिपरेशन करने वालों को याद होती है, आपने 9th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, तो उसके बिहाफ पे अब ये वैल्यू मान लो इसके अंदर √38 आ जाता है। 38 का अगर आपको रूट करना है तो आपको इतना ज़रूर पता है ये 36 के नज़दीक है, 36 के नज़दीक है, 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, बट आएगा क्या,
क्या इसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन ही यूज करोगे कि भाई आप स्कूल में ऐसे करते थे 38 का पेयर बना, 6 से आपका 6 पे 36, 2 बचा, पॉइंट नंबर डिजिट खत्म हो जाते, लेकिन आपका जो स्क्वायर रूट है उसमें डबल डिजिट चलते हैं। फिर आपका 6 का डबल 12 करते हो, फिर 12 के बाद आप नंबर, ऐसा कोई नंबर लिखते हो जो यहाँ और यहाँ क्या होता है, इक्वल होता है दोनों जगह पे आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसके लिए आपको सेम नंबर लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे 1 और 1 लिख देता हूँ, 121, 9 बचा, आपका बचा आगे 9 में से 2 गया, 7, आपका 79 बचा। अगर अगला डिजिट लाना है तो 00 आएगी। इस बिहाफ पे हम डिवाइड करते चलते हैं। फिर आपका 61 का डबल 122, फिर आपको एक डिजिट फिल करना होगा कि वो डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आपका 6 या 7 के आसपास जो भी आएगा, तो ये तरीका आपको थोड़ा सा लेंथी है, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता, बट आप ये कहते हो फैक्टर करके कर लेंगे। इम्प्रॉपर होते हैं, उनके फैक्टर नहीं होते हैं, तो आप उसका नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट वालों, इन दोनों तरीकों के बारे में कुछ शॉर्टकट जानना है, इसका हम बिल्कुल एक ही लाइन में तरीका बताएंगे और आप 10 सेकंड में आराम से कर लोगे। ये नहीं मैं 2 मिनट 3 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 सेकंड 20 सेकंड में बिल्कुल। जो बच्चा ये कहता है सर मेरे को निकालना नहीं आता, वो भी इजीली कर लेगा इनको 10 या 20 सेकंड में। तो उसके लिए, इस टॉपिक के लिए कि इम्परफेक्ट का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं और इस टाइप के नंबर्स का कैसे निकालते हैं, इन सब का जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखोगे। बिल्कुल भरोसा है कि मेरे को देखोगे, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होती है निकालने में, ठीक है। उसके लिए आपकी हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ये आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले और आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। GAV एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपकी NTSC की प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। थैंक यू।